विस्तार से जानकारी के साथ मेरे सहयोगी अनुज हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुज, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पीड़ित परिवार से मुलाकात करने वाले हैं। लखनऊ में ये मुलाकात होगी, कितने बजे मुलाकात का कार्यक्रम है? दूसरी तरफ इस पूरे मामले में अब तक कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई है? बहराइच में इस वक्त क्या स्थिति है, इसको लेकर क्या अपडेट? बिल्कुल स्वाति, पहली बात तो जो बहराइच में जो हिंसा हुई है उस हिंसे में अब तक जो की कार्रवाई हुई 30 लोगों के खिलाफ मुकदमा हो गया, जिसमें कि 6 लोग नामजद है तो 24 लोग अज्ञात में एफआईआर दर्ज की गई। दूसरी ओर 30 अन्य लोगों को भी हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। सेकेंडरी मैं 5 केडी पर मौजूद हूँ। ये सीएम आवास है जहाँ पे सीएम आवास रहता है और शाम 11 बजे के आसपास जो मारा गया था उनके परिवार यानी परिजन मुलाकात करेंगे और अपनी जो भी मांगे रहेंगी वो यहाँ पे बताएंगे कि आगे क्या उनकी मांगे है और हादसा किन कारणों से इतना बड़ा सांप्रदायिक रूप ले लिया, क्योंकि वहां के जो स्थानीय विधायक है सुरेश्वर सिंह के साथ यहां पे आना और 11 बजे के आसपास का समय बताया गया है। और पीड़ित जो मारा गया था रामगोपाल मिश्रा, उसके मां और परिजन के साथ यहां पे आना है और सीएम खुद उनसे बातचीत करेंगे आखिर इस घटना के पीछे किन किन लोगों का हाथ है और कैसे इस घटना का इतना बड़ा अंजाम दे दिया। दूसरी ओर आज अगर बात करें तो इस वक्त एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ जैस भी बहराइच में ही कैंप करेंगे और शाम को जब लौटेंगे तो पूरी स्थिति की जो रिपोर्ट होगी वो डीजीपी को सौंपी जाएगी कि किन कारणों से हिला हवाली से इतनी बड़ी घटना हुई। माना जा रहा है कि वहां के जो आला अधिकारी थे उनकी सुस्ती सबसे बड़ी भारी पड़ी है, क्योंकि उनकी सुस्त करार प्रणाली थी, क्योंकि सुस्ती के कारण ही इतनी बड़ा हिंसक रूप अख्तियार किया गया। स्थानीय दूरी पर अगर बात करें एडिशनल एसपी थे जिनको खुद एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने वहां पे फटकारा कि आप इतनी बड़ी घटना हो गई है और आप इतनी दूर एक पीएससी कंपनी के साथ ये दूर क्यों है। हालांकि 2 महिला जो अफसर है यानी डीएम जो महिला है और एसपी वो हिंसक जहां हो रहा था अंदर पीएससी कंपनी के साथ अंदर दाखिल हुए, वहां पे उन्होंने मोर्चा संभाला और अपनी हिंसा जो हो रहा था उसी बीच कवायद करते हुए किसी भी स्थिति को तनावपूर्ण ने नियंत्रण किया जाए। तो 2 महिला अफसरों ने काफी अच्छा काम किया, पर जो एडिशनल एसपी थे उनकी कहीं ना कहीं जो रिपोर्ट है वो खराब आई कि वो जो घटना हुई थी उससे काफी किलोमीटर अंदर दूर थे। जब एडीजी लॉ एंड ऑर्डर मौके पहुंचे हैं, जब पिस्टल लड़ा के उपद्रवियों को जो हिंसा करे दंगाइयों जो खदेड़ना शुरू किया, तब जाके किसी ना किसी सिचुएशन को हैंडल किया गया। क्योंकि इसके पीछे देखिए 12 जो कंपनी थी वो पीएससी लगाई गई है, कम से कम 2 कंपनी सीआरपीएफ यानी सेंट्रल रिजर्व फोर्स की लगाई गई, 2 आरएफ यानी रैपिड एक्शन फोर्स की टीमें लगाई गई है। तो ये पूरा स्थिति का जो मुआयना था वो सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार अपने आवास से मॉनिटरिंग कर रहे थे कि स्थिति का जायजा भी ले रहे थे, आला अधिकारियों के साथ बातचीत भी कर रहे थे। डीजीपी से ज्यादा रिपोर्ट ली जाती है क्योंकि गृह सचिव जो संजीव है वो वहां पर मौके पे थे। तो अब फिलहाल जो वहां पे इंटरनेट फिलहाल देर बंद है और स्थिति फिलहाल नियंत्रण में है और आज भी किसी तरह कोई हिंसा न भड़के इसको लेकर एहतियातन तौर पर पूरी सावधानी बरती गई है। जो फोर्स है वो फ्लैग मार्च कर रहे हैं लगातार कि कहीं भी कोई भी छुटपुट घटनाएं ना हो सके, क्योंकि कल की जो घटना बड़ा रूप लिया गया इससे पहले भी अगर बात करें तो करीब 1 दशक पहले इसी बहराइच में इसी तरह की मूर्ति विसर्जन के दौरान एक मूर्ति खंडित हुई थी जहां पे तमाम तरह के दंगाइयों ने लूटकांड को वारदात को अंजाम दिया था और इससे बाद भी इस को मतलब कहते नहीं कि उसको मतलब लिया नहीं संज्ञान कि इससे पहले भी घटना 1 दशक पहले हो सकती है। आईएएस अफसर है, अधिकारी है, इनके सब चीजें रहती है कि खुफिया रिपोर्ट भी बिल्कुल। देखिए, प्रशासन की लापरवाही कहीं ना कहीं सामने निकल कर आ रही है। बहराइच की सड़कों पर जो मुस्तैदी देखने को मिलनी थी वो मिली नहीं और यही वजह है कि इस तरह का बवाल इस वक्त बहराइच में देखना जा रहा है। फिलहाल आपने कहा कि जो स्थिति है वो नियंत्रण में है, लगातार तमाम अधिकारी प्रशासन के वहां पर मौजूद हैं। हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे अनुज, मुख्य आरोपी जिसने ये फायरिंग की उसके बारे में कोई जानकारी सामने निकल कर आ रही है क्या? बिल्कुल उसी को लेकर तफ्तीश की जा रही है और उसको पता लगाया जा रहा है कि आखिर कहां। फिलहाल तो उसके लिए टीमें भी गठित कर दी गई हैं और जो भी जो आला कत्ल जिससे कि उसने वारदात को अंजाम दिया जिसमें कि रामगोपाल मिश्रा की डेथ हो गई वो अभी फिलहाल नहीं बरामद हो पाया है और मौका मुआयना किया जा रहा है, तफ्तीश की जाए, टीमें लगी हैं, जल्दी गिरफ्तारी करके आगे का खुलासा किया जाएगा। आखिर इस घटना का बड़ा रूप कैसे अख्तियार हुआ कि झंडा उतारने को लेकर विशेष समुदाय के लोगों ने बवाल काटा तो हिंसा बड़ी होगी। हालांकि टीमें गठित की गई और लोगों के खिलाफ नामजद एफआईआर के साथ कुछ लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है कि आखिर इसके पीछे का क्या कारण था और जल्द ही उसकी गिरफ्तारी होने के बाद बहुत अहम खुलासे होंगे। जी बहुत शुक्रिया आपका अनुज, तमाम जानकारियों के लिए। फिलहाल इस बड़ी खबर पर आप नजर बनाए रखिए।